अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा ये सफ़र पाकिस्तान टू पेरिस अपनी गाड़ी में कल हम पहुँचे थे स्लोवेनिया के बड़े ही खूबसूरत शहर ब्लेड में। आज एक मरतबा फिर हम सफ़र करेंगे स्लोवेनिया से इटली का, मगर ब्लेड में हम थोड़ा घूमेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। ब्लेड में जो है दो ही जगह हैं घूमने के हवाले से। एक तो है लेक ब्लेड, बड़ी मशहूर एक लेक है। दूसरा है कैसल ब्लेड। कैसल ब्लेड जो है वो 11वीं सदी में बना था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कैसल ब्लेड की कि जब आप कैसल में ऊपर जाते हैं तो शहर का ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है, दूसरा लेक का भी ज़बरदस्त व्यू आता है। और कैसल में एक बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़ियम भी है, उसको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे विज़िट करने की। तो अभी हम जाएंगे लेक ब्लेड और उसके बाद कैसल ब्लेड। अब हम जा रहे हैं कैसल ब्लेड की तरफ। दोस्तों, अभी तक जो मैंने सफ़र किया है यूरोप में, जो मुझे सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत मुल्क लगा है वो है स्लोवेनिया। माशाल्लाह क्या ग्रीनरी है और क्या खूबसूरती है इस मुल्क की। पहाड़ी इलाका है। अभी हम आगे जाएंगे इटली और स्विट्ज़रलैंड की तरफ, देखते हैं फिर कंपेयर करेंगे कि स्लोवेनिया खूबसूरत है या बाकी जो आगे मुल्क आ रहे हैं वो खूबसूरत है। मगर अब तक जो पीछे मैंने सफ़र किया है उनसे ज़्यादा जो मुझे खूबसूरत और अच्छा लगा है वो ये स्लोवेनिया है। आज जैसे ही हम सुबह उठे हैं, रात भी बरसात थी, मगर जैसे आज हमने सफ़र का आगाज़ किया है तो बरसात एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसल ब्लेड के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ सबसे जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, वो यहाँ की खामोशी। आप ज़रा चेक करें, क्या खूबसूरत जगह है और ख़ामोशी कितनी ज़बरदस्त है। वैसे ही है जैसे हमारे पास हम मरी सवात की तरफ जाते हैं, रास्ते भी उसी टाइप के हैं। मगर यहाँ फ़र्क ये है कि इन लोगों ने अपनी हर जगह को बेहतरीन अप्रोच दी है। कितना भी ऊपर किला है मगर रास्ता बेहतरीन बना हुआ है। आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। मेरे पास BRV है, होंडा की BRV है। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ और किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है, आराम से जा रहा हूँ। किसी 4x4 की ज़रूरत नहीं है। आप मेहरान में भी आएँ, आप वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आई है वो ये है कि आप जिस भी जगह जाएं आपको अप्रोच बेहतरीन मिलती है। सबसे मुश्किल काम यहाँ पर जो होगा वो ये होगा कि हम अपनी गाड़ी को किसी अच्छी जगह पर पार्क करें। देखते हैं कि अब हमें पार्किंग की जगह मिलती है फ्री में या यहाँ पर पैसों की पार्किंग है, क्योंकि यूरोप में अक्सर पार्किंग जो होती है वो पैसों पे मिलती है। ये सामने एक नज़र आई है मुझे पार्किंग। अक्सर आपने सुना होगा कि स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये जो हैं बड़े ही खूबसूरत इलाके हैं यूरोप के और मुल्क हैं घूमने के हवाले से और ग्रीनरी के हवाले से। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अगर यूरोप का विज़िट करते हैं तो स्लोवेनिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें। आप यकीन माने, आप दंग रह जाएंगे यहाँ की ग्रीनरी और जो छोटे छोटे गाँव और छोटे छोटे शहर हैं इनके, आप देख के दंग रह जाएंगे। अब हम जा रहे हैं
इटली के शहर मिलान की तरफ। इससे पहले हम थोड़ा ब्लेड को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्लोवेनिया यूरोप का बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है। स्लोवेनिया की एक और ख़ासियत यह है कि ये यूरोप के हार्ट में वाक़ है। स्लोवेनिया 1991 में यूगोस्लाविया से आज़ाद हुआ था। अब ये एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ब्लेड को थोड़ा बहुत घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं स्लोवेनिया और इटली के बॉर्डर की तरफ। स्लोवेनिया का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं नोवा गोरिका, और इटली का जो बॉर्डर है उसको कहते हैं गोरिजिया। दोस्तों देखना अब हमें ये है कि यहाँ पर इमिग्रेशन होती है, यहाँ पीछे जैसे हमने हंगरी और चेक को क्रॉस किया था वैसे ही है। एक और बात मैं आप दोस्तों को कहूँगा कि आप जब भी अपने यूरोप के ट्रिप पे आएँ तो स्लोवेनिया को एक्सप्लोर ज़रूर करें। यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। इटली के बड़े मशहूर शहर मिलान में एंटर हो चुके हैं। मिलान इटली का बड़ा ही खूबसूरत शहर है जो नॉर्दर्न हिस्से में ये वाक़ है इटली के। ये शहर फैशन और डिज़ाइन के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया का हर फैशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 2017 में मैं पहली मर्तबा मिलान आया था। तब मैं एक टूर कंपनी के साथ आया था जिसमें उन्होंने मुझे 6 मुल्क यूरोप के जो है ना घुमाए थे, मगर 15 दिन का हमारा टूर था। मगर उसके घूमने में और अब अपनी गाड़ी में घूमने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी देर से हम सफ़र कर रहे हैं। सुबह जो हमने नाश्ता किया था, अब दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं अब लंच करूँगा। अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो लंच करेंगे वो देसी होगा। जब मैंने मैप्स पे होटल देखे, रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर मुझे एक रेस्टोरेंट नज़र आया है तंदूरी के नाम से। अब ये पाकिस्तानी है, इंडियन है या बंगाली है, ये कुछ आइडिया नहीं है। ये तो वहाँ जाकर हमें पता चलेगा। तो मैंने मैप में लगा लिया है तंदूरी होटल। तो इंशाल्लाह आज हम देसी लंच करेंगे। मिलान में हिस्टोरिक शॉपिंग गैलरी भी है और द लास्ट सुपर जो फेमस पेंटिंग है वो भी यहाँ पर रखी हुई है एक चर्च में। मैं कोशिश करूँगा ये जो हिस्टोरिक शॉपिंग गैलरी है वहाँ जाने की। बाकी उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आगे मज़ीद सफ़र करना है, क्योंकि मुझे आज लेक कोमो की तरफ जाना है। आज स्टे जो इंशाल्लाह हम करेंगे वो लेक कोमो इटली और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर वाक़ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो स्टे है मैं वहाँ पर करूँ, क्योंकि कल मुझे स्विट्ज़रलैंड और पेरिस की तरफ जाना है। कल इंशाल्लाह हम पेरिस पहुँच जाएंगे, अल्लाह से उम्मीद है।
वहाँ जाकर इंशाल्लाह सीज़न 2 के हवाले से एक अनाउंसमेंट करनी है। आप दोस्तों को बताना है कि सीज़न 2 जो है हम पाकिस्तान से कहाँ जाएंगे और किस गाड़ी पे जाएंगे, ये कल इंशाल्लाह मैं पेरिस पहुंचकर आप दोस्तों को बताऊंगा। आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं, आपको वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो एक जैसी नज़र आएंगी पुराने स्टाइल में। ये यूरोप की सबसे बड़ी खासियत यही है, बड़ी बिल्डिंग भी होगी तो पुरानी होगी। ये सामने दो दो सिग्नल शो हो रहे हैं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो निकल आया, मगर ये कुछ इसका मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ऐसा क्यों था। सबसे पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद जो मिलान सिटी है उसको थोड़ा विज़िट करेंगे, उसके बाद मैं लेक कोमो की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आज हम जो स्टे करेंगे वो लेक कोमो पे करेंगे। ये लेक कोमो इटली और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर भी है। हम जो होटल लेंगे वो इटली की तरफ लेंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की तरफ जो जितने भी होटल हैं वो काफ़ी महंगे हैं, मैंने चेक किया है। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम आज स्टे इटली में करेंगे। कल फिर हम इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम पेरिस जाएंगे। मगर सबसे पहले खाना, उसके बाद सब चीज़ें। काफ़ी देर से हम मिलान में सफ़र कर रहे हैं। आप सामने बिल्डिंग भी देख रहे होंगे, पुराने स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं और छोटे छोटे रोड्स हैं, और रोड के ऊपर ही लोगों ने पार्किंग की हुई है, मगर इनके पार्किंग करने का जो स्टाइल है वो ज़बरदस्त है। 2017 में जब मैं कोस्मोस वालों के साथ आया था तो उन्होंने भी जो हमें स्टे करवाया था वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं था, उन्होंने भी हमें जो स्टे दिया था, जो होटल था हमारा, वो इटली में था। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी है ये टूरिज़्म की कोस्मोस, वो भी अगर चाहते तो हमें स्विट्ज़रलैंड में होटल दे सकते थे, मगर उन्होंने अपनी बचत की और हमें जो होटल दिया वो इटली में दिया। तंदूरी रेस्टोरेंट के करीब पहुंच चुके हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि हम तंदूरी पे ही जो है ना लंच करें, अगर उसके साथ कोई और होटल होंगे तो इंशाल्लाह हम वहीं लंच करेंगे। सवाल ये है कि आज हम जो भी खाना खाएंगे वो हम अपना देसी खाना खाएंगे, या पाकिस्तानी होगा या बंगाली होगा या इंडियन होगा। देसी खाने में भी आज मेरे बेटे अली ने जो फरमाइश की है वो है बिरयानी की, तो इंशाल्लाह आज बिरयानी खाएंगे। होटल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब नज़र नहीं आ रहा कि राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ पर आके थोड़ी परेशानी महसूस हुई है, मगर इंशाल्लाह पहले गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद हम इसको तंदूरी को या किसी और रेस्टोरेंट को इंशाल्लाह ढूंढेंगे। सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, सामने आपको नज़र आया होगा कि लोगों ने जैकेट्स पहनना शुरू कर दी हैं। यहाँ पर ऐसे है कि अगर यूरोप के एक कंट्री में सर्दी है तो दूसरा कंट्री नॉर्मल है, तीसरा फिर ज़्यादा है। जैसे पीछे हमने रोमानिया में मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जो है ना मिली थी, फिर थोड़ा आगे हम चलें तो सर्दी कम थी। अब यहाँ पर हम तो अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो इतना अंदाज़ा नहीं है, बाहर निकलते हैं तो पता चलेगा कि सर्दी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी पार्क करूँगा, उसके बाद रेस्टोरेंट की तलाश जारी रखेंगे पैदल। आप देख सकते हैं कि लोगों ने गाड़ी कैसे पार्क कर रखी है। थोड़ी भी स्पेस मुझे नज़र कहीं पे भी आ गई तो मैं
गाड़ी पार्क कर लूँगा। सामने आप बिल्डिंग्स देखें कितनी पुरानी हैं और कितनी क्लास की बिल्डिंग्स है। और जब ये मैं 2017 में आया था तो उस गाइड ने हमें बताया था कि ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर और रेस्टोरेंट जहाँ पर हम खाना खाते थे, तो वो बताता था कि ये कोई 500 साल पुरानी है, कोई 800 साल पुरानी है। ये सुन के मैं तो दंग रह गया था। हमारी बिल्डिंग्स 5-6 साल 10 साल में पुरानी हो जाती है, ये सालों साल फर्स्ट क्लास लगी पड़ी हैं। आखिरकार हमें रेस्टोरेंट मिल ही गया। हमने जिस होटल की रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाई थी वो तो नहीं मिला तंदूरी रेस्टोरेंट। ये एक रेस्टोरेंट मिला है, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, बांग्लादेश के भाइयों का है। तो हमें खाना ही खाना था, कोई सा भी रेस्टोरेंट मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि हम तंदूरी पे ही खाना खाएं। ये हमारी गाड़ी है जिस पे हम पाकिस्तान से अब इटली पहुँचे हैं, मिलान में। यहाँ पर आपको सब्ज़ी भी मिलेगी, गोश्त भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, बड़े का गोश्त भी मिलेगा, फ्रूट चाट मिलेगी, मिठाइयाँ मिलेंगी। मिठाइयों में जलेबी है, गुलाब जामुन है, हर किस्म की आपको जो है ना मिठाई मिलेगी। और देखें, अगर आप पकोड़े खाना चाहते हैं, कचौरी खाना चाहते हैं, समोसे खाना चाहते हैं, ये भी इनके पास है। हमने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वो है बिरयानी और चिकन। 10-12 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने कोई देसी खाना नहीं खाया था, तो आज हमने सोचा कि हम देसी खाना खाएं। देसी खाने में भी अली ने कहा कि आज हम बिरयानी खाएंगे, तो हम आज बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह। अब पता तो बाद में चलेगा कि इनके रेस्टोरेंट का जो टेस्ट है वो किस किस्म का है, अच्छा है या एवरेज है। जब तक हमारा ऑर्डर तैयार हो तब तक मैं आपको सामने वाली बिल्डिंग्स जो हैं उनके मुतालिक बताऊं, और अपनी पार्किंग के मुतालिक जो मैंने इतनी कोशिश के बाद ये मुझे मिली है। पहले मैंने सोचा था कि भाई बाहर मैं पार्क करूं गाड़ी, मगर वहाँ पर मुझे पार्किंग नहीं मिली। फिर रास्ता था, चलते 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 रेस्टोरेंट को ढूंढते ढूंढते हम इधर पहुँचे और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हो गई थी, होटल के बिल्कुल सामने ही हमें जो है ये पार्किंग मिल गई। ये सामने होटल है, रहने का होटल, और उसी रोड पे कार भी चलती है, गाड़ियाँ भी चलती हैं और उस पर ट्राम भी चलती है। ज़बरदस्त सिस्टम है ये यूरोप का। और पार्किंग देखें, राइट साइड पे भी पार्किंग, लेफ़्ट साइड पे भी पार्किंग, सिर्फ बीच का जो एरिया है वहाँ पर आप गाड़ी चला सकते हैं। यह है तारिक मुस्तफ़ा 76। फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टा भी है। अब चलते हैं अपने ऑर्डर की तरफ, वो कलेक्ट करें, खाना खाएंगे, थोड़ा मिलान को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लेक कोमो। आज स्टे इंशाल्लाह हम लेक कोमो में करेंगे। अब हम अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेक कोमो की तरफ। दोस्तों, जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, मैंने उनसे थोड़ी मालूमात ली। ये रेस्टोरेंट था बंगालियों का, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि जिस इलाके में आपका रेस्टोरेंट है इसके मुतालिक बताएं, थोड़ा आसपास में कौन कौन से लोग रहते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली। तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में जिसमें हमारा रेस्टोरेंट है इसमें हमारी अक्सरियत है। हमारी अक्सरियत से मुराद है बांग्लादेश के लोगों की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, मगर बहुत कम है। जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था तो वहाँ पर 2 शलवार कमीज़ में मिले मुझे 2 बंदे। उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर मुझसे पूछा कि आप, मैंने कहा मैं सिंध से आया हूँ, हैदराबाद से, और अपनी गाड़ी में। तो थोड़ा वो जो है ना, उनको शॉक हुआ कि गाड़ी में कैसे। मैंने कहा भाई मैं आ गया हूँ, अब इंशाल्लाह मैं वापस भी जाऊँगा इसी गाड़ी पर।
आप सामने माशाल्लाह मिलानो में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, यकीन माने दिल खुश हो गया है इन बिल्डिंग को देख के। क्लास की बिल्डिंग्स है और कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यूरोप में शाम होते ही रोड के दोनों तरफ पार्किंग ही पार्किंग। ये सिर्फ इटली में नहीं, पूरे यूरोप में यही सिलसिला है। दूसरी एक और बात बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर जैसे हमारे पास रेशम गली है, शाही बाज़ार है, तिलक चाड़ी है, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, जैसी मार्केट्स होती हैं, यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है ना आउटलेट मिलेंगे। वहाँ पर जो भी आप शॉपिंग करना चाहें तो ठीक है, वरना यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग होती है। बाकी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो दोस्त रहनुमाई फरमाएंगे कि ऐसी जैसे हमारे पास मार्केट्स हैं यहाँ पर भी हैं या नहीं हैं। जिस रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया, मैंने उनसे मिलानो के मुतल्लिक, मिलानो से भी वो इलाका जहाँ पर हमने खाना खाया, मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि यहाँ पर किन की अक्सरियत है। अक्सरियत से मुराद मेरी ये है कि जो बाहर से लोग आए हैं माइग्रेट करके, या जो अपने काम काज के सिलसिले में बिज़नेस के हवाले से, तो वो बताएं कि यहाँ पर किसकी अक्सरियत है। तो उन्होंने बताया कि सबसे अक्सरियत यहाँ पर बंगालियों की है, उसके बाद फिर इंडियन है, फिर जो है पाकिस्तानी हैं, कोरियन हैं और अफ्रीकन्स हैं। खाना खाने के बाद जब हम जैसे निकले थे बाहर, तो मुझे दो पाकिस्तानी मिले थे जिनका ताल्लुक पंजाब सराय की पट्टी से था, बाकी मुझे कोई नज़र नहीं आया। अब जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ तो बाहर मैं देख रहा हूँ तो अफ्रीकन्स और कोरियंस मुझे नज़र आ रहे हैं। लेक कोमो की एरिया में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से तकरीबन हमारा जो होटल है वो 12 किलोमीटर दूर है। हमने जो होटल बुक किया है वो तकरीबन $55 का हमें पड़ा है। ये आज $10 हमें ये थोड़ा महंगा पड़ा है। इसकी वजह ये है कि ये जो होटल है जिस एरिया में है वो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल करीब है। ये मेन वजह ये भी है महंगे होने की। मगर 55 अगर 5 बंदे आप रहते हैं एक रूम के में, तो 15,000 मेरे ख्याल में ज़्यादा महंगा नहीं है। और विथ ब्रेकफास्ट 5 बंदे खाना भी खाएंगे और रहेंगे भी, ये 15,000 में इतना महंगा नहीं है। ये हमारे साथ राइट साइड पे लेक कोमो चल रही है, जो काफ़ी देर से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये हमारे साथ बिल्कुल चल रही, बिल्कुल जो रोड चल रहा है वो बिल्कुल लेक कोमो के साथ चल रहा है। इंशाल्लाह सुबह में मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा लेक कोमो का। दोस्त रहंदो आहे असांजो लंडन में वकार, हुन पहिरें ॾींहं खां वठी ॻाल्हि ॿोल हलंदी आहे हुन सां, मूंसां गॾु जॉब कई अथई। अल्हम्दुलिल्लाह होटल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों होटल और लेक कोमो उसके मुतालिक इंशाल्लाह पूरी डिटेल से अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।